नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अति विशेष वीडियो में, बहुत ही स्पेशल वीडियो में। राहु का नाम हम सभी ने सुना है। हम में से कुछ लोग राहु को खराब मानते हैं, हम में से कुछ लोग राहु को कलयुग का राजा भी कहते हैं। कहते हैं कि राहु अगर अच्छा ना हो तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना मुश्किल है। ये किसी हद तक सच भी है कि इस कलयुग में राहु बहुत ही विशेष ग्रह हैं। कहते हैं कि राहु जिसको डुबाए उसे कौन बचाए, मतलब उसको बचाना असंभव है, पर राहु जिसको उठाए उसे फिर कौन डुबाए। मतलब राहु अगर चाहें तो आपकी किस्मत पलट सकते हैं। अब राहु आपकी कुंडली में कैसे हैं, इसके लिए तो बड़ा ही गहरा विश्लेषण की आवश्यकता होती है कि अच्छे हैं बुरे हैं। कुछ लक्षणों के आधार पर भी हम राहु को समझने लगते हैं। पर सबसे पहले राहु है क्या। इतनी बार बात हुई राहु के ऊपर, फिर भी घंटों बात हो सकती है। और जिनको इंटरेस्ट है राहु को जानने में वो अवश्य सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा आपको। जिनमें ज्योतिष में रुचि है, जो राहु को समझना चाहते हैं, क्योंकि जो सीरीज है इसमें कई वीडियो राहु केतु पे आएंगे, राहु के हर ग्रह में रिजल्ट पर आएंगे, ताकि इसके बाद काफ़ी हद तक आप खुद ही राहु का आइडिया लगा सकें। पर स्टेप बाय स्टेप, जिसके बोलते हैं ना सोपान बाय सोपान, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे चलना ठीक है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। और राहु को राक्षस भी बोलते हैं, शैतान भी बोल देते हैं, कभी कभी लोग असुर भी बोल देते हैं। असुर का मतलब क्या है? असुर मतलब जो सुर में ना हो, जो हार्मनी में ना हो, जो वैसा ना हो जैसे सब हैं, बस इतना सा मतलब है। जो वैसा ना हो जैसे सब हैं, मतलब इस सोसाइटी में अगर सब लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बड़ों का आदर करना अच्छी बात है, तो अगर कोई व्यक्ति बड़ों को क्वेश्चन कर रहा है तो वो असुर है। बस इतना सा है। ऐसा नहीं कि राहु असुर है। सिंबॉलिज्म है। राहु केतु दोनों ही देवता हैं, दोनों ने अमृत पिया है, दोनों कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। बस राहु की जो अप्रोच है उस परम तत्व को पाने की बाहरी है, माया के थ्रू है। राहु कहता है कि अगर मैं सब कुछ पालूं, अगर मैं सब कुछ अचीव कर लूं, अगर मैं हर चीज़ को देख लूं, जान लूं, इतनी इन्फॉर्मेशन ले लूं, तो मैं शायद उस परम तत्व को, उस परम शांति को, जो मेरे अंदर एक डेस्परेशन है, उसको ख़त्म कर सकता हूँ। दोनों के अंदर एक डेस्परेशन है, केतु के अंदर भी और राहु के अंदर भी। पर राहु की जो अप्रोच है वो कौन सी है? बाहरी है। ये सूर्य आप मान सकते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, हम जानते हैं। इसके चारों तरफ ये चंद्रमा है। तो उनके जो सूर्य का जो एक्सिस है और पृथ्वी के, सूर्य का नहीं कहेंगे, पृथ्वी का ही एक्सिस है, पर दिखाई ऐसा पड़ता है जैसे कि सूर्य का है, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो सूर्य घूमता है। और जो चंद्रमा का एक्सिस है वो जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो उनका जो नॉर्थ नोड है, नॉर्थ मतलब उत्तरी जो नॉर्ड बनता है, वो है राहु, जो माया की तरफ ले जाता है। वहीं जो केतु है वो मोक्ष की तरफ ले जाता है, निर्वाण की तरफ ले जाता है, आपको कुर्बानी की तरफ ले जाता है, बलिदान की तरफ ले जाता है, शून्यता की तरफ ले जाता है। पर हम बात करेंगे राहु की इस वीडियो में। राहु आपको सब कुछ करा देना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है। राहु ही वो है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। आपके जन्म का कारण राहु है। जिसकी वजह से आप पैदा हुए वो राहु है। पर वो अछूता है, वो अनछुआ है, वो नया है, वहाँ बचपना है, वहाँ पे चीज़ें आपको आती नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। ऐसा नहीं कि राहु 10 में है तो आप उस कार्य में बड़े महारथी होते हैं, नहीं। दुनिया उसके बस में इसलिए कहा गया है, वहाँ बच्चे की तरह होते हैं। और बच्चा में भले ही एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ का, पर बच्चे उस काम को कर ही लेते हैं जो ठानते हैं। एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 3 बार गिरते हैं, गलतियां होती हैं, ऑब्सेशन भी होता है, पर हर बार सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं और एक दिन बहुत कुछ बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही अगर किसी का राहु द्वितीय भाव में है तो ऐसा नहीं है कि वो धन में एकदम बहुत जल्दी से धन कमा लेगा व्यक्ति। राहु है तो कल, पर हाँ बहुत बड़ा धन पाने की क्षमता है, क्योंकि वो व्यक्ति सीखेगा, प्रयास करेगा, हार नहीं मानेगा। जहाँ राहु होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। असुर होते हैं ना हम वहाँ पे,
वहाँ पे मतलब अगर आप परिवार में हो, राहु प्रधान व्यक्ति हो, तो परिवार में भी आप अलग होगे, मोहल्ले में भी आप अलग होगे, आप यूनिक होगे। अब अलग का मतलब खराब नहीं है, अलग का मतलब है बस अलग। उस सोसाइटी में आप अलग होगे जहाँ सभी लोग पीने वाले हों। तो एक जो प्योरली वेजिटेरियन है वो राहु है, वो गुरु नहीं है, वो उनसे अलग है, आउटकास्ट है, उनके लिए आउटकास्ट है। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, इस बात को समझते जाना है कि मलेक्ष कहा गया है राहु को, दूसरी जात का, आउटकास्ट। पर इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे लिए या उनके लिए, उनसे अलग। इसलिए कई बार राहु को पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता या फिर अरब के देशों से जोड़ दिया जाता है, शुक्राचार्य से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो राहु है। पर वो लिटरली राहु है ऐसा नहीं है, इस गलती में कभी मत पड़िएगा। भूतनाथ से इनका बड़ा संबंध है, दोनों ही सर्प से पैदा हुए हैं। मोहिनी रूप में जब नारायण ने पहचान लिया कि ये तो स्वरभानु बैठा हुआ है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया उसका धड़। तो जो धड़ था, शरीर का जो भाव था, शरीर था, वो तो केतु बना, पर ऊपर वाला जो था वो राहु था। पर चूंकि दोनों पास्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे तो हर ग्रह पास्ट से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह भूत से जुड़ा हुआ है, पास्ट मतलब भूत, पर इन पे कुछ पास्ट का असर कुछ ज़्यादा ही है। केतु हमारी सारी स्टोरी है, जन्मों जन्मों की हम क्या करते आए हैं। राहु वो इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं। और पास्ट या भूत को कौन दिखाते हैं? भूतनाथ महादेव। इसीलिए भगवान शिव नाग पहने रहते हैं अपने गले में, दिखाने के लिए कि भैया मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे गुणों पे चलो। जैसे मैं हलाहल पी लेता हूँ, जैसे मैं कष्टों को ले लेता हूँ दूसरों के और अपनी तरफ से सिर्फ वरदान देता हूँ, ऐसे बनो तो राहु केतु का असर आप पे कम हो जाएगा। ये रेमेडी का भी थोड़ा बहुत, पर एंड में और विशेष जो रेमेडी है वो आप तो टिकिएगा, बहुत विशेष रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा। राहु माया है, ये तो आपने सुना होगा माया। मैंने भी कहा कि माया से सेटिस्फैक्शन चाहता है। जैसे कई बार होता है ना कि बाहरी दुनिया से, जब कई बार शंकराचार्य कहते हैं या कबीरदास जी भी कहते हैं, बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा कि अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। केतु का स्टेटमेंट है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है। राहु कहता है कि पहले सब कुछ जान लो, पहले सब कुछ समझ लो, पहले सब कुछ पालो, पहले सब कुछ देख लो। जिसने सब कुछ पाया नहीं, देखा नहीं, सब कुछ पाया नहीं, वो सब कुछ छोड़ कैसे सकता है? क्योंकि उसके मन में तो ये लालच रह ही जाएगा ना। तो राहु वो पाथ है जो पहला पाथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार सब कुछ देख लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है। पर राहु का मन कभी नहीं बढ़ता, ना भौतिक में भौतिकता की तरफ चला गया तो, और अध्यात्म की तरफ चला गया तो तब भी। एक मंत्र दूसरा मंत्र, एक पूजा दूसरी पूजा, एक नॉलेज दूसरी नॉलेज, पर वो भटकता रहता है क्योंकि राहु का शरीर नहीं है। वहीं भौतिकता में भी आपको लपेटे रखता है, लपेटे रखता है। एक जन्म के पास दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ये जो कारण है आपका चक्र तक चलता जा रहा है, जो आपकी इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, वो राहु ही है जिसके कारण आप जन्म लेते जा रहे हो। राहु आपके जन्म का कारण है, पर राहु बुरा नहीं है, क्योंकि जन्म भी खुद में बुरा नहीं है। ये भी एक्सपीरियंस के लिए हुआ है, इच्छा के कारण हुआ है, स्वयं काल पुरुष की इच्छा के कारण हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सब एक लेवल में चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है, तो कुछ भी बुरा नहीं है। राहु धोखा है, माया है, धोखा है। माया दो सेंस में है कि एक तो संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। धोखा इसलिए है कि राहु के साथ धोखा हुआ था, स्वयं नारायण मोहिनी रूप में आ गए थे। राहु को भी धोखा मिला था, उसकी गर्दन कट गई थी बेचारे की अचानक से। और फिर राहु माया को चुनता है, सफलता को चुनता है, धन को चुनता है, सफलता सक्सेस को चुनता है रिश्तों के ऊपर। तो इस चक्कर में या तो धोखा कर जाता है या धोखा हो जाता है। अगर किसी के 7th हाउस में राहु है, अगर सप्तमेश राहु के साथ है, तो सेपरेटिव प्लैनेट है राहु, अलग करता है। खासकर जो जीवंत चीज़ें हैं उनके लिए राहु शुक्र के साथ है, राहु धराकारका के साथ है। आपके नवांशा में सप्तमेश राहु के साथ है। धोखा होना है, धोखा करने की चीज़ों के चांसेस बनते, 100% नहीं कह सकते, पूरा चार्ट देखना होगा। पर हाँ, वो इस चीज़ को दिखाता तो है राहु।
राहु अगर ऐसे ग्रहों से है जो शादी वगैरह से जुड़ा हुआ है, तब उस केस में वो आपको दो शादी या विधवा से शादी या विधुर से, ऐसे व्यक्ति से शादी जिसकी शादी हो चुकी है, थोड़े बहुत ऐसे अफेयर वगैरह भी दिखाता है। अगर शुक्र के साथ हो और शनि का प्रभाव ज़्यादा हो तो जिसको बोलते हैं ना होमोसेक्सुअलिटी, ये सब भी राहु केतु ये दिखाते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है अप्रोच। प्रजा का विरोधी है, राजा का विरोधी है, सबसे ही अलग है, किसी की सुनने वाला नहीं है। बुरा लग रहा है सुनने में, पर वो साइंटिस्ट है। वो कहता है अगर पुरानी ही चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो नई चीज़ कैसे बनेगी। पर पहले ज़माने में इसको बहुत बुरा माना जाता, तो इसलिए उसे पाखंडी कह दिया, राक्षस कह दिया राहु को। और कई बार पाखंडी राहु होता भी है क्योंकि वो माया रचता है, रूप रचता है, थोड़ा सा रुच आडंबर थोड़ा सा करता है, जैसे कि स्वर भानु ने किया था, वैसा ही रूप बना लिया था। जिनका राहु अच्छा होता है वो आपके सेल्स में अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको आता है एक साइड की स्टोरी सुनाना। वो जो एक गिफ्ट के ऊपर जो कवर होता है ना, अगर वो बहुत खूबसूरत हो, अंदर तक जब आप जाओगे पहले ही मन इतना भा जाता है यार क्या गिफ्ट है, खोलोगे तो बाद में। तो जो स्कैम करते हैं वो भी, और जो किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, ये टैलेंट भी है। अगर हम अपने देश को ही बाहर ढंग से नहीं बता पाएंगे, अगर हम अपने कल्चर को ही ढंग से नहीं दिखा पाएंगे, तो राहु कुछ बुरा तो नहीं हुआ। राहु तो एक ऊर्जा हुई इस तरह की, उसका थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। राहु बारूद भी है जो अचानक से फटता है, पर राहु फटता है किसी चीज़ को पाने के लिए, केतु फटता है किसी चीज़ को बचाने के लिए। राहु भी जान देता है, आत्महत्या जैसे करते हैं हम लोग कि कुछ नहीं मिला, ईगो को चोट लग गई है ना, इस तरह से, या कुछ पाने के लिए नॉर्मली या पाने के लिए किसी को मार भी देता है राहु। पर केतु का उल्टा है, वो निष्काम ईश्वर में लीन हो जाना, कुर्बानी, किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को दे देना। तो इसमें बहुत माइंड डिफरेंस भी है, पर राहु पे ज़्यादा फोकस करेंगे। राहु एक्सप्लोरर है, राहु को एक्सपीरियंस नहीं है पर उस चीज़ को जान लेना चाहता है। ऐसी बातें जो आपको सोने, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, नई मुलाकात है, नया प्यार है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते उस चीज़ को, पर बड़ा मन है, गलती होने के बाद भी, वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स ना आने के बाद भी मन करता रहता है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं राहु। पर जैसे राहु पंचम में आए तो ऐसा नहीं कि आप फेल नहीं हो सकते, आप फेल हो सकते हो, आपकी पढ़ाई छूट सकती है, पर ऐसा व्यक्ति डिग्री ना मिलने के बावजूद भी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहता है, और अक्सर ऐसी चीज़ सीखेगा जो थोड़ी सी अलग है, मतलब बेसिक कोर्स से अलग कुछ सीखेगा, आउटकास्ट चीज़ों में मन लगेगा उसका, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों में मन लगेगा। पढ़ाई करनी है अपने कोर्स की, ज्योतिष पढ़ रहा है, UFO के बारे में जान रहा है, दूसरे कल्चर के बारे में जान रहा है, पर उसको एक है नॉलेज की तलाश है, उसको स्पेसिफिक नॉलेज का पता नहीं करना क्या है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं आपके। चैलेंज लॉ सन फादर ट्रेडिशन को चैलेंज करने वाला, ऑथोरिटी को चैलेंज करने वाला, गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाला, फादर को चैलेंज करने वाला, जो भी बॉस है उसके सामने बॉस की तरह खड़ा होने वाला है राहु। इसी वजह से राहु बहुत ही खतरनाक भी है, और इसी वजह से वो रिस्क टेकर भी है। नहीं तो लोग तो नियम तोड़ने से डरते हैं ना, राहु कहते हैं हाँ मृत्यु लोक पे कोई नियम नहीं है। अच्छा राहु कहता है सत्य ही बस नियम है, बुरा राहु कहता है नियम तो इन्होंने बनाए तो मैं क्यों नहीं बना सकता, अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं अपने रूल बनाऊंगा जैसे कि इन्होंने बना रखे हैं। तो राहु भी अच्छा बुरा होता है, डिपेंड करता है उसको सपोर्ट किसका है। अगर उसके फ्रेंड्स का सपोर्ट है और मंगल की डिग्री आपके राहु से थोड़ी कम है, गुरु का कहीं उस पर आशीर्वाद है, तो ये राहु आपको बड़ा बनाएगा। आप नियम बनाओगे अच्छाई के लिए, आप कहीं ना कहीं नियमों का उपयोग भी करोगे, अगर तोड़ोगे भी तो उससे कुछ धर्म करोगे, जैसे भगवान कृष्ण करते हैं महाभारत में, धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। तो कई बार कुछ लोग कृष्ण को इस लाइट में दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ धर्म नियम तोड़े, इसलिए वो पूर्ण अवतार हैं। वो कहते हैं कि धर्म नियमों से ऊपर है, ईश्वर रास्ते से ऊपर है। तो राहु अच्छा है तो वो आपको शक्ति देगा सोचने की, समझने की, नियमों को तोड़ने की भी,
पर आप उसको अच्छाई के लिए करोगे, आपका पर्पज़ इंटेंशन अच्छी रहेगी। पर अगर ख़राब है तो वही क्राइम की तरफ आपको ले जा सकता है, अपराध की तरफ आपको ले जा सकता है, जुगाड़ की तरफ ले जा सकता है। जुगाड़ क्या है? किसी चीज़ को छोटेपन में, मतलब सफलता मिलने की जगह आप व्हाट्सएप को देखे जा रहे हैं, है ना, आप ड्रग्स कर रहे हैं, कुछ लोग नशा कर रहे हैं, तो वो आनंद की तलाश में है, पर उसके लिए कोई बड़ा रास्ता चुनना था, उन्होंने अपना छोटा रास्ता चुन लिया। राहु खराब है तो फालतू की बहस करेगा व्यक्ति, अपने अलग ही जोन में रहेगा, क्योंकि वो जस्ट ऑफ आउट ऑफ द वो है, अलग ही दुनिया में है अपनी, बिना मतलब की बहस करेगा, दूसरे को दुख जली कटी भी सुना सकता है, क्योंकि तामसिक ग्रह है और दूसरों को दुख देने में उसको आनंद आने लगता है। ये खराब राहु की निशानी है। बड़ों की बिल्कुल भी नहीं मानेगा, सही बात भी नहीं मानेगा, पुरानी बातों को बता बता के थोड़ा सा ना दूसरों को दुख, और अपने आप को विक्टिमाइज्ड करेगा कि भैया मैं इस वजह से ख़राब है, तो उसका मतलब राहु केतु हमारा ख़राब काम कर रहा है। अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्रयास कर रहे हैं तो हमारा राहु ठीक ही है। पर फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाब हो ही जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए, टोंट मारे, फ़ायदा उठाए दूसरे का, और अपने दिमाग का उपयोग ना दूसरों को फंसाने में करे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में करे, उसका राहु खराब होता है। वो अक्सर गड्ढे में गिरता भी है कुछ समय के बाद, है ना। राहु ऊपर भी ले जा सकता है, आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, केतु भी बहुत ऊपर ले जा सकता है, पर राहु बहुत ऊपर से गिरा भी देता है, और केतु मोक्ष तक पहुंचा देता है आपको। राहु को बराह अवतार से जोड़ते हैं, बराह अवतार तो, और बराह अवतार क्या लाए थे? नॉलेज निकाल के लाए थे, ग्रंथ निकाल के लाए थे, वेदास निकाल के लाए थे समुद्र के अंदर से। इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं, अगर बुद्धि, ज्ञान, विजडम, धर्म, इस सब को छोड़ते नहीं हैं आप, तो फिर राहु आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जीवन की शुरुआत राहु के कारण होती है, आपकी इच्छाओं के कारण होती है, कैसे भी जल्दी से कोई काम हो जाए, ये राहु है। अब इसमें कोई व्यक्ति अपना माइंड लगाएगा, जुगाड़ लगाएगा, कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट कर देगा, कुछ बुरी चीज़ क्रिएट कर देगा, ये हो जाएगा राहु के गलत और सही का डिसीजन। पैसा, पद, फेम, एग्ज़ाम, ये सब राहु देने वाला है आपको, राहु ग्रह इन सबको देने वाला होता है। विदेश जो है ना, वो राहु का बहुत बड़ा तत्व है। विदेश, जो लोग 4 तारीख को, 31 तारीख को पैदा होते हैं, राहु के समय में कुछ असर रहता है उनके नक्षत्र पर। सतविशा नक्षत्र है आपका, है ना, राहु का नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, इस तरह के नक्षत्र हैं, या ग्रह लग्नेश राहु के साथ में है, चंद्रमा पे राहु का असर है, तो उनके जन्म में यात्राएं, ट्रैवल, उतार चढ़ाव, विदेश, इनका बड़ा असर रहता है। विदेश का इंद्रियां है राहु सर, तो अच्छा राहु इंद्रियों की वजह से ऊपर उठाएगा, सक्सेस देगा आपको इंद्रिय सुख के लिए, बुरा राहु उनमें डुबा देगा आपको। तो अगर इंद्रियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं तो राहु स्ट्रांग है, और अगर आपके लिए आत्मा इम्पोर्टेंट होती जा रही है तो केतु स्ट्रांग है। राहु सर है तो बुद्धि भी राहु ही है, विचार जो चलते रहते हैं, अगर विचारों में एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, तो राहु अच्छा है। अगर विचार इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, भटकाव है, डर लग रहा है, ऐसा जो अनरियल सा डर है, तो फिर राहु खराब है आपका। माया है, छल है, नाटक है, एक्टिंग है, राजनीति। अब माया तो अच्छी भी है, एक्टर जो होता है ना वो माया ही तो होती है, असलियत में थोड़ी ना होता है, वो किसी रोल में होता है, पिता के रोल में, देश प्रेमी के रोल में, भक्त के रोल में, है ना, या फिर किसी अत्याचारी के रोल में। वो व्यक्ति थोड़ी ना अत्याचारी है, तो वो माया ही है। तो एक तरह से वो आपको एक क्षमता देता है माया रचने की, उसमें घुसने की। कोई उसमें एक्टिंग के रूप में ही घुसता है, कोई रियल लाइफ में फिर उसका गलत यूज भी करता है, कुछ अच्छा यूज भी करता है। तो वो तो एक क्वालिटी है, एक गुण है, राहु खराब नहीं है। हाँ, राहु के समय में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो राहु में शनि अक्सर दिक्कत करते हैं।
राहु में, केतु में भी लोगों को अक्सर प्रॉब्लम आती हुई देखा गया है। राहु सूर्य में बेइज्जती मिलती है, राहु चंद्र में थोड़ा दर्द मिल सकता है, ये धोखा मिल सकता है। पर ये सब तभी होता है जब राहु खराब हो। राहु अगर केंद्र त्रिकोण में है तो राजयोग कारक होते हैं, खास करके अगर वो या तो अकेले है तब भी अच्छे ही हैं, उनका डिस्पोजिटर ठीक होना चाहिए। और अगर वो किसी केंद्र में है और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, त्रिकोण में है और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं तो अच्छे होते हैं राहु। छठे भाव में, 11वें भाव में भी राहु अच्छे ही होते हैं, पर शुरू में थोड़ा सा संघर्ष देते हैं, बाद में अच्छा करते हैं। तृतीय भाव में भी संघर्ष तो देते हैं पर बाद में अच्छा करते हैं। खासकर कि अगर सूर्य चंद्र अच्छे हो, लग्नेश भी अच्छा हो तो। ये छोटी छोटी महीन बातें, इन सबको हम जानेंगे। अनयूजुअल अप्रोच है, कुछ नया करना, अलग, लीक से हटके। अब जैसे कोई चाय में कहे थोड़ा आइसक्रीम डाल देते हैं, या कोई कहे यार कोका कोला और इसका कुछ ऐसा फ्लेवर जो नई चीज़ें निकाल के लाए कोई और उसको हिट करा दे। वो ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनल का ऐसा नहीं, पर राहु कहते हैं कि बेटर हो सकता है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पहले अच्छा था, पर राहु कहेंगे नया क्यों अच्छा नहीं हो सकता, हम भी तो उसी ईश्वर से आए, उसी भगवान ने हमको बनाया, वही बुद्धि है। हमारी बुद्धि भी इतने सालों से डेवलप होती हुई आई है। तो नई चीज़ों पे, स्मार्ट चीज़ों पे, न्यू चैलेंजेस की तरफ राहु जाते हैं, फॉरेन चीज़ों से लगाव होता है। और राहु प्रधान व्यक्ति को वास्तव में विदेशों से, फॉरेन चीज़ों से, इंटरनेशनल चीज़ों से फ़ायदा भी होता है इनको। अपनों से, अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार में, अपने फैमिली में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना बाहरों से, बाहर के लोगों से इनको मिल जाया करता है, जितनी कीर्ति इनकी बाहर मिलती है। राहु चंद्रमा भक्ति भी देता है, राहु चंद्रमा भक्ति भी देता है। जो ऐसे चार्ट होते हैं ना, जैसे कि आपका भगवान जिन्होंने इस्कॉन को किया, इस तरह के जो चार्ट होते हैं जिसमें भक्ति का बड़ा प्रभाव होता है, उनमें राहु का बड़ा रोल रहता है। ज्ञान या इस तरह की जो, तो केतु का उसमें रोल रहता है। तो हम राहु पे ज़्यादा टिकते हैं। हम राहु ग्रहण है, आपकी बुद्धि पे ग्रहण लगा देगा, आपके मन पे ग्रहण लगा देगा। राहु का असर जब होता है तो व्यक्ति को सब देख पा रहे होते हैं कि वो कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, किसी स्त्री के प्रेम में, किसी पुरुष के प्रेम में, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है। फिर लोग कहते हैं मैं पथभ्रष्ट हो गया था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं गुस्से में था और मैंने अपने पुत्र को, पत्नी को, पिता को, अपने दोस्त को, फ्रेंड के साथ ही बुरा कर दिया, धोखा कर दिया, और बाद में वो परेशान है भले ही, पर उस समय ना एकदम ढक लिया उसको, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते। पर अगर आपका सूर्य चंद्र मजबूत है तो वो ढक नहीं पाएगा आपको, कहीं ना कहीं से रोशनी आ जाएगी। तो हर ग्रहण का मतलब पूर्ण ग्रहण नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। पर राहु ग्रहण है, बुद्धि के ऊपर ग्रहण है हमारे कहीं ना कहीं। इसीलिए ऐसे नहीं कि ऋषियों ने आलोचना की है तो पूर्णतः, पर वो सिंबॉलिज्म में की है, उन्होंने कोड में की है। जैसे कोई सेफ होती है तो उसके 4 कोड है, 5 कोड हैं। तो जिसके पास बुद्धि हो, जो सारे चीज़ों को समझ के, तभी उसको पूरा समझ पाए। इसलिए कोई भी ग्रह पूर्णतः खराब नहीं है, ये सत्य बात है कि राहु बहुत अच्छे भी होते हैं। राहु आपको इतना फेम दे सकते हैं कि कोई नहीं दे सकता, ये भी सच है। पर इसके साथ साथ राहु आपको डिसफेम भी दे सकते हैं, बहुत ही भयंकर कष्ट भी राहु केतु ही देते हैं। तो भयंकरता है ना, जो एक्सट्रीम है किसी भी चीज़ का, ज्ञान का एक्सट्रीम भी दे सकते हैं और अज्ञान का एक्सट्रीम भी दे सकते हैं, दया का एक्सट्रीम भी दे सकते हैं और क्रूरता का भी एक्सट्रीम दे सकते हैं। ये राहु है। केतु भी एक्सट्रीम है, पर नॉर्मली केतु देते नहीं है, लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति डूब गया पानी में, दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए आया, उसने कहा भाई हाथ दे, हाथ दे, तो दे तो सकता नहीं, राहु प्रधान व्यक्ति है, वो दे नहीं सकता, उसे तो लेना ही लेना है। तो उसने कहा हाथ ले, हाथ ले, उस तुरंत ले लिया उसने। तो राहु लेने में विश्वास करता है। जब उसकी कहीं हानि भी होगी तो कुछ लेने के चक्कर में, कुछ पाने के चक्कर में, पर वो पाने वाली चीज़ कभी कभी इज्जत हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, पर पाने की इच्छा रहती है उसमें, कुछ ना कुछ अचीव करने की, बड़ा होने की, विस्तार की। और केतु में खोने की, कुर्बान होने की, मिट जाने की इच्छा रहती है। राहु नाटक है, एक्टिंग है, राजनीति है, भ्रम है, धुआं है, वन साइड ऑफ स्टोरी है। मतलब यूक्रेन की कहानी आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार बहुत नाइंसाफ़ हो रहा है, मार्केटिंग है एक तरह की, या एक साइड है, अर्ध सत्य है, सत्य तो है, पूर्ण सत्य नहीं है।
सूर्य कहीं ना कहीं पूर्ण सत्य है, पर उस पर सूर्य गुरु अगर अच्छे हों तो उसमें भी उस तरह के गुण आ जाते हैं। रिसर्च है राहु, क्योंकि वो बच्चा है, वो तीव्र इच्छा जो है ना, बुद्धि तो है ही, तीव्र इच्छा भी है, तो भले ही उसमें एक्सपीरियंस नहीं है पर वो चीज़ में इतना पागलपन है, इतना अंधापन है कि वो उसमें इतने डूब जाता है, इतना रिस्क ले लेता है कि वो रास्ते खोल लेता है जो कोई खोज नहीं पाया। तो एक्सप्लोरर है, साइंटिस्ट है, खोजी है, छिपा लेता है अपने आप को, जैसे स्वर भानु छुपा लेते, तो अंडर कवर एजेंट है राहु, स्पाई है राहु। केमिकल से, जहर से और मेडिसिन से राहु का बड़ा ताल्लुक है। जहर भी है और इलाज भी है राहु, एलोपैथी भी राहु है, जादू भी राहु है। जादू भी छुप के होता है ना, ऐसे पता ही नहीं चलता। हाथ की सफाई जैसे कि स्वर भानु ने की थी, मोहिनी भी समझ पाई तो बाद में समझ पाई, हालांकि वो भी प्रभु की इच्छा से ही हुआ, पर फिर भी हाथ की सफाई, अदम्य साहस, इसको दुस्साहस की श्रेणी में भी रख सकते हैं, वो भी राहु ही है। ऐसी सब देवताओं के बीच में भेष बदल के बैठ जाना, ये साहस का काम नहीं है तो क्या है, वो राहु है आपका। इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, इतने साहसी अगर आप हो, तो आपका राहु अवश्य है। कुछ बहुत बड़ा आपने अचीव किया है, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे आप ऐसी छोटी मोटी बातों से बिखर नहीं जाते, तो आपका राहु स्ट्रांग है। और ग्रहों का भी सपोर्ट है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, मतलब बुध का सपोर्ट है आपका, है ना, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो गुरु भी आपके ठीक है, पर राहु भी वो साहस देता है आपको, एक्सप्लोर, इच्छाएं आपकी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात से ही आप रास्ता छोड़ देते हो। क्राइम करा देता है, सेल्फिश बना देता है, एम्बिशन भी आपकी बहुत ज़्यादा देता है, पर ये क्राइम वगैरह जो है, जब मंगल जो है राहु को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, गुरु का साथ नहीं है, उस समय आपको वो स्वार्थी भी बना देगा। थोड़ा ईगो पाने के लिए जान लेना, कभी कभी किसी चीज़ से हम इतना जुड़ जाते हैं ना, वो राहु है, मेरा पद प्रतिष्ठा ही मैं हूँ, मेरा पद चला गया, इसके लिए तो फिर मैं कुछ भी करूँगा, वैसे ठीक हूँ पर वो जो पद है ना, बस वही मेरी आखिरी चीज़ है। तो राहु का प्रभाव ज़्यादा है। पर कभी कभी इसके लिए कुछ लोग अच्छा भी करते हैं कि बस संतान ही मेरे लिए सब कुछ है, तो संतान के लिए सब कुछ भी करे जा रहे हैं, या संतान के लिए उसको कह रहे हैं, बस संतान को बनाना उनका लक्ष्य है। मैं हूँ, मेरी संतान है, मेरी इज्जत है, तो कह रहे हैं कि कोई भी काम करो, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा। इस तरह की गलत टैक्टिक्स का यूज भी करके बस उनको मतलब है कि संतान को कामयाब कर देना है। तो वो भी थोड़ा सा राहु है, कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है यहाँ पे कि भाई हम इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये राहु का थोड़ा सा हो गया। थोड़ा रेमेडीज़, थोड़ी विशेष रेमेडी की बात करेंगे हम। संध्या के समय हनुमान चालीसा, अष्टक मोचन, संकट मोचन अष्टक, श्री राम स्तुति का पाठ और बजरंग बाण का पाठ करें आप सुबह शाम दोनों समय मिलने पर, नहीं तो दोपहर में कर सकते हैं, आधी रात में भी कर सकते हैं। ये 4 संध्याएं होती हैं, सुबह शाम दोपहर और आधी रात। इनमें से जो आप सुविधा अनुसार करें, एक से अधिक कर रहे हैं तो ठीक है आपका। बुधवार शनिवार को रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें आप। ये विशेष उपाय हैं राहु केतु के। इसी के अनुसार जो भूतनाथ हैं, जो भगवान शिव हैं, है ना, उनकी पूजा कर सकते हैं आप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहु केतु में ना स्त्रियों का सम्मान विशेष है, क्योंकि मोहिनी ने जो उनका गला काटा था ना, तो मोहिनी मतलब स्त्री रूप को दिखाता है। तो स्त्रियों का सम्मान करना अगर राहु केतु है तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्त्रियों के कारण या कहीं ना कहीं स्त्रियों की वजह से लोग फंस जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करना, ओम नमः शिवाय का पाठ करना, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप 108 बार या 28 बार रोज करें, बहुत लाभ होगा। भगवान शंकर के जो 12 शिवलिंग हैं उनका पाठ करना भी बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे
हिमालये तु केदारम गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्तरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति। इसको आप ढूंढ लेंगे और भी अच्छे प्रोनाउंसिएशन में ढूंढ सकते हैं। और इसका अगर आप पाठ करेंगे 6 महीने तो कम से कम, तो आपको राहु केतु के शुभ प्रभाव मिलने अवश्य हो जाएंगे, पर दिल से, मन से। ये शर्त है कोई भी उपाय की, मन से दिल से, कुछ पाने के लिए नहीं। तो ये था राहु का थोड़ा सा वर्णन। और भी बहुत कुछ है पर ये वीडियो इतना ही रखेंगे। इसके बाद केतु के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, बाकी सीरीज चलाते रहेंगे। और अगर आपको ऐसा पसंद है तो बस शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि प्रेम ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत नमस्कार आपको, और कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।